अहिर हे सुद्धा मैदानात बॉल घेऊन जात असताना आणि फलंदाज हॅलो फलंदाज आहेत अजय स्ट्राइकला आणि नॉन स्ट्राइकला आहेत पृथ्वी आणि या मॅच साठी आमचे खास अपीरियन्स प्रमुख पाहुणे गेस्ट हॅलो हेलो हेलो इसकी एंट्री बहुत है हॅलो फलंदाज आहेत अजय स्ट्राइकला आणि नॉन स्ट्राइकला आहेत पृथ्वीराज ब्राह्मणवाड्याचा हा हिरा पृथ्वीराज अतिशय कष्टाळू खेळाडू आणि त्याच प्रकारचं फलंदाजी करतील ते अजय फलंदाज आहेत अजय गोलंदाजी करतील मिनाज और ये पहला बॉल हवा में बॉल खेल दिया फील्डर उसके नीचे कैच हो सकता है अरे आउट 11 स्टार के पीछे का लक काफी खराब चल रहा है अभी भी खेलना चाहते थे फाइन लेग के ऊपर से लेकिन बैट और बॉल का उतना संपर्क नहीं बॉल हल्का सा कट लेके पॉइंट की दिशा में हवा में और उसी का नतीजा कैच आउट हो चुके हैं अजय बहुत बढ़िया बल्लेबाज थे अजय अगर ये बल्लेबाज पिच पर कुछ देर तक खड़ा रहता था तो बिल्कुल काफी बेहतरीन स्कोर हो जाता था लेकिन गेम है और पाटिल हार्डवेयर के मालिक पुष्पम शिंदे ये काफी बढ़िया बल्लेबाज है 11 स्टार के स्टार खिलाड़ी है ये हेलो 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 पिछले साल इस पुष्पम शिंदे ने एमपीएल काफी बढ़िया खेला था काफी बढ़िया स्ट्राइक रेट से खेला था इसी बीच में मिनाज की ये गेंद हल्के हाथों से खेल जाओ उसे गली की दिशा में जब तक फील्डर फील्ड कर दे कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं 2 गेंदे 1 विकेट 0 रन मिनाज बेहतरीन ऐसी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए 11 स्टार की ये टीम हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया पॉइंट के ऊपर से जब तक फील्डर फील्ड करते बाबा एक ही रन से संतुष्ट काफी चुस्त दुरुस्त है बाबा वहां पे और इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे दोस्त पप्पू भाऊ अंबोरे गणेश आहिर सोनू आहिर दिलीप इंगळे इसी बीच में ये गेंद और यहाँ पे हल्की सी मिस फील्डिंग रनआउट होने का खतरा था यहाँ पे लेकिन मोहसिन सी भी यहाँ पे मिस फील्डिंग हो चुकी है और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर और इस मैच का आनंद लेते हैं हमारे दोस्त पत्रकार सैयद भाई इमरान इनका भी आगमन है यहाँ पे इसी बीच में ये गेंद पुष्पम के लिए फुल टॉस गेंद दी खेल दिया उसे पॉइंट और मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्डर फील्ड करते
एक ही रन से संतुष्ट। मिनाज, मिनाज की गेंद हल्के हाथों से खेल दिया पृथ्वी ने मिडविकेट की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करते बाबा, एक ही रन। मिनाज काफी बढ़िया अपनी गेंदबाजी करते हुए ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर है। चार रन बन चुके हैं अभी तक और हमारे दोनों अंपायर ओम सोनोने और विजय डोईफोड़े इसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा शिवराज 11 वर्सेस रुबाब। दोनों भी काफी बढ़िया टीमें हैं, काफी मजा आएगा वो मैच देखने के लिए। शंकर उर्फ गब्बर हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करते एक ही रन, बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। काफी धीमी खेलती हुई ये टीम और उनके बल्लेबाज पुष्पम और पृथ्वी लगता है लास्ट के ओवर में कुछ ज्यादा ही रन बनाना चाहते हैं। फिर से गेंदबाज गब्बर और सामना करेंगे पुष्पम। लगता है हमारी बात उन तक पहुंच गई और काफी बढ़िया हिट खेला यहाँ पे मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए और इसी चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 9 रन, जबकि दूसरा ओवर जारी है। ये दोनों जो बॉलर और बल्लेबाज है ये एक ही टीम के लिए खेलते थे पिछले साल, लेकिन इस साल गब्बर की बोली शिरपुर जैन ने लगाई और वो शिरपुर जैन के डगआउट में है और पुष्पम येलो स्टार के डगआउट में है। गब्बर बढ़िया स्ट्रोक खेला था यहां पे पुष्पम ने, इस बार हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया गली की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करते एक ही रन। शिरपुर जैन का कीपर काफी एक्साइटमेंट दिखाते हुए, लेकिन इस अपील में विश्वास कम और उत्साह ज्यादा। हमारे विजय डोईफोड़े बढ़िया अंपायरशिप करते हैं, लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें और आरजे ओम इनको भी कभी लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। दोनों का भी बढ़िया अंपायरशिप कर रहे हैं अभी तक। नो बॉल, ओके फ्री हिट। तोहफा होगी ये बल्लेबाज के लिए गेंद। नो बॉल करार दिया हमारे अंपायर ओम ने। सामने पृथ्वी, एक होनहार बल्लेबाज है पृथ्वी और उसी का नतीजा खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद। जब तक फील्डर फील्ड करते रंगरेज 2 रन से नहीं रोक पाएंगे और इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। पिछले साल का भी महंगे थे ये खिलाड़ी, रंगरेज आहिर वॉरियर के खेमे में थे और फाइनल में अच्छी कर्तव्यकारी दिखाई थी, लेकिन इस बार शिरपुर जैन के खेमे में है। इसी बीच में फिर से ये गेंद, इस बार फिर से खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर, फील्डर उसके नीचे, मोसिर कैच हो सकता है, ये ड्रॉप। खराब फील्डिंग फील्डर के द्वारा, क्या हो सकता था ये बिल्कुल। और मिस फील्डिंग की वहां पे किशोर ने। हाँ, 1 शॉट चांस मिल गया यहां पे पृथ्वी को। 15 रन बोर्ड पे लग चुके हैं अभी तक।
ये कैच मोहसिन भी ले सकते थे, बॉल के नीचे वो भी आ चुके थे, लेकिन खराब फील्डिंग यहां पे। फिर से गेंदबाज तैयार अपनी एंड पे, गब्बर। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स जल्द से जल्द आए। काफी अच्छी फील्डिंग मोहसिन के द्वारा, कैच ऑफ द मैच कहूंगा मैं उसे। पुष्पम का कैच बहुत अच्छा पकड़ा यहाँ पे मोहसिन ने। ये काफी बढ़िया गेंदबाज, बल्लेबाज और फील्डर भी है, और इसी को खिलाड़ी कहते हैं। मोहसिन महाराष्ट्र पुलिस अमरावती को अपना कर्तव्य निभाते हैं, और हमारे सहकारी दोस्त है मोहसिन, बढ़िया खिलाड़ी है। मोहसिन अपना खुद का पहला और टीम का करेंगे तीसरा ओवर। सामने इस बार पृथ्वी। पृथ्वी कलात्मक खिलाड़ी है, हर शॉट में ये विश्वास रखते हैं, और इसका नतीजा आपने देखा है। सिंगल रन, 16 रन हो चुके, तीसरा ओवर पर प्रगति पथ पर है। गेंदबाज है मोहसिन, फील्डिंग में तब्दीली करते हुए। इसके बाद अच्छा मुकाबला होगा, शिवराज वर्सेस एलसीसी रुबाब। हवा में बॉल है, खराब बैटिंग यहां पे आशीष के द्वारा, काफी खराब। ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर ये टीम की दारोमदार थी, खेलना चाहते थे, लेकिन दोनों ही भाई एक ही एक बॉल पे आउट हो गए। खराब क्रिकेट का मुजाहरा आशीष के द्वारा, और लगभग टीम के आधे बल्लेबाज डगआउट में बैठे हैं, और नए बल्लेबाज है महाराष्ट्र पुलिस शंकर भाऊ दाभाडे। ये भी काफी बढ़िया बल्लेबाज है शंकर दाभाडे। इन्होंने लगभग पिछले 10-15 साल मालेगांव के क्रिकेट में काफी बढ़िया क्रिकेट खेली है। टेक्निकल खिलाड़ी है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे खेलते हैं अपनी टीम के लिए। नंबर 7 है, धोनी के फैन है, देखना है किस तरह से बल्लेबाजी कर दे अपनी टीम के लिए। 11 स्टार के हरफन मौला खिलाड़ी बन सकते हैं ये। 16 रन हो चुके हैं अभी तक, 3 विकेट खो चुके हैं अभी तक। हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे है मोहसिन, और इस बार लपक लिया मोहसिन खुद
अपने फॉलो थ्रू में अच्छी कैच ली मोहसिन ने, बहुत बढ़िया कैच। और ये चौथे विकेट का पतन येलो स्टार के स्टार खिलाड़ी शंकर दाभाडे के रूप में। और जिस बल्लेबाज का इंतजार कर रहे थे हम, वो है ओम भाऊ खुरसुड़े। अगर ओम भाऊ हर बॉल पे छक्का लगाते तो सोनी और की ओर से उन्हें हर बॉल के ऊपर 200 रुपए का नगद पारितोषिक दिया जाएगा। और इसी बीच में मालेगांव के हमारे जबरदस्त मामा विशाल मामा वानगड़ी, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी स्वागत है। ये काफी इनाम की बौछार करते इस ग्राउंड पर विशाल वानखड़े। गेंदबाज है मोहसिन और सामना करेंगे ओम। ओम खुरसुड़े काफी होनहार ऐसे बल्लेबाज है। हल्के हाथों से कट कर दिया ओम ने, रनों का खतरा यहां पे, लेकिन पहुंच गया अपने फॉलो थ्रू में। तीन ओवर हो चुके और 18 रन, लगभग 6 की औसत से ये बनते रन। काफी खराब शुरुआत कहूंगा मैं एलियन स्टार की। जब से टूर्नामेंट चालू हुआ है तब से एलियन स्टार के पीछे के स्टार गायब होते हुए, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो अच्छी गेंदबाजी नहीं हो पाती, और अच्छी गेंदबाजी की तो अच्छी बल्लेबाजी नहीं हो पाती। खराब फॉर्म से जूझ रही है पूरी टीम एलियन स्टार की। गेंदबाज है, बॉलरचं नाव सांगा भूषण।
इस बार सामना करेंगे पृथ्वी। हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया वहां पे पॉइंट की दिशा में, लेकिन खराब फील्डिंग यहाँ पे रंगरेज के द्वारा। अच्छे फील्डर है रंगरेज, अपनी टीम के अभी तक बहुत अच्छी फील्डिंग और कैचेस दे चुके हैं रंगरेज। बड़ा नाम है ये मालेगांव के क्रिकेट में, मैन फ्रॉम गांधीनगर आजम रंगरेज भूषण। और इस बार कट कर दिया वहां पे, आउटफील्ड का भी तेज है गली, और फिर सेकंड स्लिप की दिशा में 4 रनों के लिए गेंद, और ये दूसरा पहला चौका इस पृथ्वी के बैट से निकलता हुआ 11 स्टार के लिए, और इसी चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 24 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। अगर ये बंदा पृथ्वी अगर खेल दिया तो काफी अच्छा स्कोर खड़ा हो जाएगा। काफी टेक्निकल और अच्छे खेलते हैं ये बल्लेबाज। फिर से हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया नो मैंस लैंड में, जब तक फील्डर फील्ड करते रंगरेज। रनआउट का खतरा इस बार, लगभग रनआउट हो चुके थे, लेकिन बॉल स्टंप को लगी नहीं, और हमारे अंपायर ओम काफी दुरुस्त वहां पे गेंदबाज का हाथ लगा और बॉल छूट गई थी। लगभग अगर ये रनआउट की विकेट होती थी तो लगभग हमारे ओम भाऊ शहीद हो चुके थे। किस्मत का साथ और लक काफी जोरों पर है हमारे ओम भाऊ के, काफी बड़ा नाम है ओम भाऊ। अगर ओम भाऊ छक्का लगाते, हर छक्के के ऊपर सोनू आहिर की तरफ से 200 रुपए का नगद पारितोषिक है। इस बार फिर से हल्के हाथों से खेल दिया लामान की दिशा में, जब तक रंगरेज बॉल को फेंकते 1 ही रन से संतुष्ट। अगर ओम खुरसुड़े 3 छक्के लगाते तो हर छक्के के ऊपर 1000 रुपए दिए जाएंगे इसी ओवर में। बढ़िया बल्लेबाजी कहूंगा मैं ओम के द्वारा, ये रन हो सकता है, लेकिन अपनी फिटनेस और रनिंग बिटवीन द विकेट की वजह से ये नहीं हो पा रही है। और इसके बाद हमारे साथी कमेंटेटर हमारे सर भोसले सर, आगे का आंखों देखा हाल हमारे भोसले सर सुनाएंगे, ऐसे मैं उनसे विनती करता हूं। बुंदिले सर सुनाएंगे। शुक्रिया कुलदीप। तो क्रिकेट की दुनिया के मेरे प्यारे दर्शकों को फिर से एक बार संजय बुंदेले का नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और वंदे मातरम। तो आईपीएल के भूमि पर टंडना 20 के बाद में अब नॉटी 80 8 ओवर का यहां पर मुकाबला जारी, और इसी बीच विचार विमर्श फिलहाल दोनों अंपायर्स के बीच। तो देखना है उस विचार की फलश्रुति यहां पर क्या होती है। लेकिन फिलहाल फलदायी यहां पर 28 रन संख्या, और जहां तक विकेटों का सवाल 4 विकेट खो देने के बाद अब देखना है कि 5वें विकेट की तलाश कौन से गेंदबाज की ओर से। तो मालेगांव प्रीमियर लीग का आज का यहां चौथा दिन, और चौथे दिन का चौथा महत्वपूर्ण मुकाबला फिलहाल सिर्फ 11 स्टार मालेगांव और शीरपुर जैन के बीच। फिलहाल गब्बर के हाथों में गेंद, तो देखना है कि गब्बर क्या शोले बरसाएंगे फिलहाल अपने बेहतरीन गेंदबाजी के बलबूते पर।
फिलहाल पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद, लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर, लेकिन मौका जरूर आता हुआ 4 रनों का अंपायर विजय डोईफोड़े, जो कि अपनी शताब्दी निश्चित रूप से मनाते हुए फिलहाल जहां तक अंपायरिंग का सवाल, तो 4 रनों का यहां पर इजाफा और 4 के साथ में रन संख्या जाकर बढ़ती हुई 32, 4 विकेटों का होता हुआ पतन। और इसी बीच फिर से एक बार गब्बर अपनी ओर से दूसरा और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर। जहां तक दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी में ओम खरसोड़े उनका साथ देते हुए पृथ्वीराज घुगे फिलहाल स्वीप करने का प्रयास, हल्के हाथों स्टेयर करने की कोशिश, गेंद जा रही है फाइनल के क्षेत्र में, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं, गेंद बाउंड से बाहर, 4 रन। हालांकि बल्ले से जरूर नहीं लगे, लेकिन रन चाहे कैसे भी हो रन आने चाहिए। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा रिपीट होता हुआ, और होती है गलती, इंसान है और वही एक गलती का वहां पर भुगतान। फिलहाल बल्ले से लगकर आती हुई गेंद और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने 4 रन। इस 4 रन के साथ में रन संख्या जाकर बढ़ती हुई 36 पर। और जहां तक बल्लेबाजी का सवाल, फिर से एक बार बल्लेबाजी में ओम खरसुड़े जो कि अपने निजी 6 रनों के निजी स्कोर पर, तो पृथ्वी बल्लेबाजी में अपना राज करते हुए पृथ्वीराज फिलहाल घुगे नौ स्ट्राइक एंड पर का साथ निभाते हुए स्ट्राइक एंड पर। फिलहाल ओम के हाथों में बल्लेबाजी के बागडोर, जहां तक गेंदबाजी का सवाल, गब्बर है तैयार। इस बार हल्के हाथों स्टीयर किया, दोनों हाथों को फहराया फिलहाल बल्लेबाज, और उसके बाद में हमारे ओर इशारा अथवा एक अतिरिक्त गेंद के साथ में वाइड बॉल का, इस अतिरिक्त गेंद के साथ में रन संख्या जाकर बढ़ती हुई 37 पर। बॉलिंग मार्च पर जाते हुए गब्बर, और जहां तक बल्लेबाजी का सवाल, फिर से एक बार ओम खरसुड़े है तैयार। इस बार हल्के हाथों स्टीयर के गली के थर्ड मैन के क्षेत्र में फिलहाल खिलाड़ी कोई मौजूद नजर नहीं आ, लेकिन जहां तक बाउंड्री का सवाल, फिलहाल 4 रन जरूर आते हुए, तो केवल दिशा देने का वहां पर काम किया बल्लेबाज ने, और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने। हालांकि इस मैदान की अगर बात की जाए तो हम पिछले 5 दिनों से देख रहे हैं काफी तेज यह आउटफील्ड, और काफी मशम्मत के बाद में इस मैदान को जो तैयार किया, निश्चित रूप से तारीफे काबिल। फिलहाल एक चौके की मदद से रन संख्या जाकर पहुंची 41 पर, बॉलिंग मार्च पर जाकर पहुंचते गब्बर 5वें महत्वपूर्ण विकेट की तलाश में। तो बहुत ही बेहतरीन टीमें यहां पर सम्मिलित की गई, एक अच्छा ऑक्शन यहां पर हुआ था। फिलहाल यह गेंद, इस बार ऊंचा शॉट लगाने का प्रयास, गेंद जा रही है स्लिप के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने 5वीं महत्वपूर्ण सफलता। बल्लेबाज ओम खरसुड़े फिलहाल पवेलियन की ओर जाते हुए, ओम खरसुड़े, माफ कीजिए, तो 2 ओम फिलहाल मैदान के ऊपर, एक जो कि स्क्वायर लेग के क्षेत्र में अंपायरिंग का भार संभालते हैं, और अब अंपायरिंग के भार संभालने के बाद भार बल्लेबाजी का हल्का करते हुए ओम खरसुड़े पवेलियन की ओर आराम फरमाते हुए, नए बल्लेबाज तात्या संभवतः नजर आते हुए। तो मंगेश उर्फ तात्या फिलहाल बल्लेबाजी में नजर आते हुए। हालांकि इस बल्लेबाजी की खासियत अगर देखी जाए तो अब तो कुछ खास नजर नहीं है, लेकिन फिलहाल अब मौका उनके लिए देखना कि क्या कर पाते अपने टीम के लिए। 5 विकेट जरूर यहां पर खोई है। और जहां तक ओवर्स की अगर बात की जाए, 5वां ओवर फिलहाल गब्बर की ओर से निरंतर जारी। फील्डिंग में हल्की सी चेंज, बदलाव जरूर लाते हैं, एक डीप पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात करते हुए अब तात्या के हाथों में बल्लेबाजी की बागडोर, गेंदबाजी में इस बार हल्के हाथों करने प्रयास, एक और मौका,
तो फिलहाल सही सलामत नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज, हालांकि गेंद हवा में जरूर थी और आगे निकल कर आए थे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग फिलहाल होता हुआ, लेकिन फलदायी 1 रन और इस 1 रन के साथ में रन संख्या जाकर बढ़ती हुई 42। इस बार ओवर पिच गेंद एक्स्ट्रा ओवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, गेंद मारे गिर जाते हैं, खिलाड़ी गेंद को फील करने का प्रयास कर रहे थे, गेंद को फील किया जाता, निश्चित रूप से दूसरा रन आसानी के साथ में हासिल होता हुआ। रन संख्या 44 रन ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति 44 पर जाकर पहुंचती रन संख्या। फिलहाल बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो 2 बल्लेबाज अभी भी मंजे हुए नजर आते हुए। 9 स्ट्राइक एंड पर पृथ्वी राज और जहां तक स्ट्राइक एंड का सवाल तात्या नजर आते हुए। तो ड्रिंक्स ब्रेक जरूर नहीं, लेकिन मैं समझता हूं जिंदगी से बढ़कर क्रिकेट भी नहीं। तो फिलहाल जलमित्र हमारा ठीक नजर आते हुए 18 नंबर की टी शर्ट पहने हुए, देखना है कि कौन। रन संख्या 44, लॉस ऑफ 5 विकेट, 6 ओवर इन प्रोग्रेस। मेरे साथ में आज बहुत ही बेहतरीन छोटे कद के, इसे लेकिन अपनी बेहतरीन स्कोरिंग के बलबूते पर अपना कद काफी जो बड़ा किया है वो विनायक फिलहाल मेरा साथ देते। उनके साथ में सावले सलोने, शारिक, शाकिर और जहां तक 2 अनमोल मोती जो नजर आते हुए मैदान के ऊपर, उनमें से एक अनमोल हीरा फिलहाल आरजे ओम मैदान के ऊपर। तो आज के दिन का यह चौथा महत्वपूर्ण और संतुलित मुकाबला फिलहाल जारी, शिरपुर जैन विरुद्ध अलाउंस स्टार मालेगांव के बीच। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो एक महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिया था, उस निर्णय की फलश्रुति अब तक यह कि 5 विकेट यहां पर जरूर हासिल किए, लेकिन देखना है कि जीत का जो मुकाम है उस मुकाम तक क्या यह पहुंच पाएंगे। फिलहाल यह होगा सवाल का जवाब देने के लिए बल्लेबाजी में नजर आते हुए तात्या, और जहां तक गेंदबाजी का सवाल फिलहाल मोहसिन खान है तैयार। तो अब मोहसिन के हाथों में गेंदबाजी की बागडोर, देखना कि कितना हसी मुकाम हासिल करते हैं मोहसिन। फिलहाल अपनी गेंदबाजी में संभवतः पहला और टीम की ओर से छठा ओवर लेकर। इस बार बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच से फिलहाल 1 रन लेने की एक कोशिश और दूसरे रन का प्रयास जरूर होता। फिलहाल अच्छी फील्डिंग के बलबूते पर 1 रन जरूर वहां पर होता हुआ हासिल, लेकिन इसी बीच अब यहां पर गियर बदलना ही होगा। फिलहाल देखना है कि गियर कितने बदल पाते हैं बल्लेबाजी में, जो कि सलामी जोड़ी के रूप में संभवतः आए थे पृथ्वी। तो अब क्या हो पाता है। फिलहाल मोहसिन है सामने गेंदबाजी में, और जहां तक बल्लेबाजी का सवाल फिर से एक बार पृथ्वीराज है तैयार। इस बार आओ देखाना था और कई यहां पर लगाने का घाव, फिलहाल घाव होता हुआ असफल, और इसी बीच यह एक अनमोल बिंदी गेंद फिलहाल हासिल होती हुई। तो रन चाहे कैसे भी हो, रन आने चाहिए, इसे एकमात्र लक्ष्य के साथ में फिलहाल होती हुई बल्लेबाजी। लेकिन उस बल्लेबाजी का यहाँ पर देखना कि परिणाम क्या होगा। फिलहाल इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो परिणाम यहाँ पर यह होता हुआ सफलताओं की ओर बढ़ता हुआ मालेगांव प्रीमियर लीग 2022 का आज का 5वां दिन और 5वें दिन का चौथा महत्वपूर्ण मुकाबला। और इस बार हवा में खेलने का प्रयास, खिलाड़ी जरूर गेंद के नीचे, निश्चित रूप से होता हुआ यह नुकसान, जहां तक 6ठे विकेट का सवाल। तो कैच यहां पर संभवतः पकड़ा किशोर जो कि नजर आते हुए, लेकिन जहां तक बल्लेबाजी में पवेलियन की ओर जाते हुए पृथ्वी अपना राज खत्म करने के बाद, तो 6 विकेटों का नुकसान। फिलहाल खेल जारी होता हुआ यहां पर अलाउंस स्टार मालेगांव और शिरपुर जैन के लिए। इसके बाद में जो मुकाबला होगा, निश्चित रूप से उस मुकाबले की अगर बात की जाए तो 2 जो टीमें एलसीसी विरुद्ध शिवराज 11, और दोनों ही कप्तान अगर यहां हमारी
आवाज उनके कानों तक अगर जा रही हो तो कृपया कमेंट्री बॉक्स के बीचों बीच यहां पर आए, क्योंकि इसके बाद में होगा टॉस और उसके बाद में होगा फिलहाल निर्णय। लेकिन देखना है कि इस मुकाबले का होगा क्या निर्णय आने वाले समय। मोहसिन के हाथों में गेंद और बल्लेबाजी की जहां तक बागडोर फिलहाल नजर आते हैं 79 नंबर की टी शर्ट पहने हुए कौन? कार्तिक। आज के हमारे ऑफिशियल स्कोर काफी बेहतरीन स्कोरर, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट उनका मैं देख रहा हूं पिछले 5 दिन से। शाकिर हर बात को बाकी बारीकी अंदाज से वो देखते हैं, फिलहाल उनका अंदाज आता हुआ पसंद। और इसी बीच बल्लेबाज में देखना है कि फिलहाल जयदेव। मोहसिन फिर से एक बार राइट आर्म और 2 विकेट के साथ में यह गेंद। इस बार फुल टॉस गेंद मिड विकेट के ऊपर से खेला गया शॉट, गेंद बोर्ड से बाहर, 6 रन के लिए। इस बार थोड़ी सी ऑप्शन से बाहर गया, हालांकि वही उस तरह का शॉट खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन अंतिम समय पर अपना बल्ला गेंद पर उठाया। हालांकि नजरें पूरी तरह से जरूर टिके नहीं थे, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से गब्बर की नजर जरूर गेंद पर थी, जिस वजह से केवल 1 रन का यहां पर होता हुआ इजाफा। और इस 1 रन के साथ में रन संख्या जाकर बढ़ती हुई 52। 7वें विकेट की तलाश मोहसिन खान की ओर से, और 53वें रन का यहां पर फिलहाल देखना कि इजहार क्या हो पाता है। इस बार स्टेप आउट कर खेलने का प्रयास, विकेट कीपर जो कि पीछे हम देख रहे हैं शिवा संभवतः नजर आते हुए, एक युवा खिलाड़ी विकेट कीपिंग की दारोमदार उनके कंधों पर पूरी तरह से वो निभाते हुए। 52 है रन संख्या, 52 है रन संख्या। छह ओवर की महंगी समाप्ति और 52 फिलहाल है रन संख्या। मिनाज फिलहाल नजर आते हुए, और उनकी गेंदबाजी की अगर बात की जाए काफी नफीतुली गेंदबाजी करते हमने पिछले 2 मुकाबलों में भी देखा। बहुत ही बेहतरीन एक लाइन और लेन के साथ में फिलहाल गेंदबाजी करते मिनान, और वही एक बार कप्तान को उनसे उम्मीद दिखना क्या है, उम्मीद की कसौटी पर यहां पर खड़े उतर पाएंगे। फिलहाल मिनान की यह गेंद, इस बार रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, चूंकि वहां पर विकेट कीपर जब तक ही गैदर करते कोई रन नहीं कोई नुकसान, स्कोर जहां के तहां 52 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। तो अब अंतिम स्लॉग ओवर्स का यहां पर यह मुकाबला चालू, और अंतिम स्लॉग ओवर्स में जितने रन यहां पर बनेंगे निश्चित रूप से फायदेमंद जरूर होंगे। फिलहाल कितने होंगे फायदेमंद, यह होगा सवाल। सवाल का जवाब देने के मिनान की यह गेंद, इस बार लो टॉस गेंद, हालांकि इस तरह की गेंद किस तरह से खेले कुछ पता नहीं। फिलहाल रन आउट का जरूर यहां पर मौका, और 7वें विकेट की तलाश होती हुई खत्म। हालांकि लो टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेलने का एक इरादा जरूर बनाया था, लेकिन इरादा करते हुए नाकाम। वहां पर विकेट के पीछे विकेट कीपर शिवा ने अच्छा थ्रो वहां पर गेंदबाज के हाथों में, और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने। तो जयदेव फिलहाल कासव गति से ही सही पवेलियन की ओर जाते हुए। आज के हमारे ऑफिशियल अंपायर्स की अगर बात की जाए तो 2 युवा अंपायर्स ठीक सामने नजर आते हुए, छोटे मियां ओम और बड़े मियां विजू भोडोई फड़े। तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, इस तरह की जोड़ी यहां पर फिलहाल देखना है कितनी होती है। नंबर 1 फिलहाल नंबर 1 पर गेंदबाजी करने का इरादा बनाते हुए फिर से एक बार मिनाज है तैयार। इस बार खड़े खड़े खेलने की एक कोशिश नाकाम, हालांकि काफी चतुराई भरी गेंदबाजी अगर मिनाज की अगर बात की जाए, काफी करीब से उन्हें हमने देखा है गेंदबाजी करते हुए। बल्लेबाज को नाप लेते हो किस तरह से बल्लेबाज अपने आप को खेलेंगे। फिलहाल इसके पहले कि मिनाज
डालेंगे गेंद, अगला आंखों देखा हाल कुलदीप ताजने की ओर से। या स्पर्धेला आम्हाला मदत करणारे आमचे समृद्धी महामार्गाचे आमचे मित्र माननीय श्री तिवारी साहेब यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा MCC क्रिकेट क्लब कडून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आमची विनंती आहे त्यांना की आपण मंचावर यावं. माननीय तिवारी साहेब. तो तिवारी जी का यहाँ पर स्वागत होगा। फिलहाल स्वागत होता वहां पर गेंदबाज मिनाज का फाइन लेग के क्षेत्र थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जाती 4 रन के साथ ही रन संख्या में होती हुई बढ़ोतरी 56 है रन संख्या 7 विकेटों के नुकसान पर। तो धीरे धीरे एक गति देने का जो प्रयास है बल्लेबाजी में रनों को, उस पर कुछ हद तक जरूर सफल साबित होते दोनों ही बल्लेबाज। जहां तक स्ट्राइकर एंड मंगेश और नॉन स्ट्राइक की अगर बात की जाए, कार्तिक नजर आते फिलहाल मिनाज की यह गेंद। या मॅचचा आनंद घेण्यासाठी समृद्धी महामार्गाचे आमचे मित्र तसेच आमचे सहकारी ज्यांनी आम्हाला ही स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी मोलाचं योगदान दिलेलं आहे आणि वारंवार ते आम्हाला मदत करत असतात, त्यांचं सुद्धा स्वागत आहे. असे आमचे माननीय श्री तिवारी साहेब आणि संतोष भाऊ यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं MCC क्रिकेट क्लबकडून हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत. तो क्रिकेट का परमोच्च आनंद यहां पर लेते हुए तमाम दर्शक और साथ ही दो सम्मानीय व्यक्ति ठीक हमारे सामने नजर आते हुए श्री संतोष जी और श्री तिवारी जी। फिलहाल मिनाज की यह गेंद, इस बार स्टेप आउट करने का प्रयास, विकेट कीपर के ठीक पीछे गेंद जाती हुई रन लेने की कोशिश फिलहाल सफल साबित होती हुई। 7 ओवर 7 है विकेटें और जहां तक रनों की ये बात 60 रन पर जाकर पहुंचता हुआ रन स्कोर। तो हमारे बीच जो सम्मानीय महोदय, सम्मानीय व्यक्ति जो हमारे ठीक सामने आज श्री संतोष सर, उनके साथ में श्री तिवारी सर जो कि इस मुकाबले को काफी गहराई से देखते हैं और वो तमाम दर्शक जो कि इस पूरे टूर्नामेंट के सबूत यहाँ पर गवाह पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे धूप हो छांव, लगातार इस मैदान पर इस मुकाबले का परमोच्च आनंद लेते हुए। फिलहाल 8वें ओवर के अंतिम ओवर की देखना है कि शुरुआत कौन से गेंदबाज की ओर से लेंगे। जहां तक बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, फिलहाल डटे हुए नजर आते हुए जयेश और उनका साथ देते हुए तात्या। तो अब 2 बल्लेबाज, हालांकि मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाज फिलहाल नजर आते हुए। तो भूषण गेंदबाजी का आभूषण पहनकर गेंदबाजी करने के लिए इस बार थोड़ी लेग स्टंप पिचिंग गेंद थी, वहां पर अंपायर की ओर बारीक नजरों से देखा और उतने ही बड़ी बड़ी आंखें कर हमारी ओर देखते हुए अंपायर RJ ओम और व्हाइट बॉल का इसी बीच इशारा होता हुआ। तो रन चाहे कैसी भी रन आने चाहिए, लेकिन अतिरिक्त गेंदों की अगर बात की जाए तो काफी मात्रा में यहाँ पर अतिरिक्त गेंदों का जमावड़ा होता हो, लेकिन फिलहाल काफी नुकसानदेह हो सकते हैं इस तरह की गेंदें जब आप दूसरी पारी में अगर बल्लेबाजी करते हो। तो फिलहाल कितना होगा नुकसान, ये होगा सवाल। सवाल का जवाब देने गेंदबाजी में भूषण और बल्लेबाजी में जयेश है तैयार। इस बार ऑन साइड में खेलेगा प्रयास, मीडियम करके खिलाड़ी गेंद को फील करते हैं, एक रन तेज दौड़कर पुराता गेंद को फील करने की कोशिश होती है और दूसरे का प्रयास फिलहाल देखना है कि नाकाम होता हुआ। रनआउट के रूप में 8वीं सफलता। तो अब अंतिम गिनी चुनी गेंदे यहां पर, लेकिन अंतिम गिनी चुने बल्लेबाज में यहां पर आना शेष। फिलहाल 8 ओवर्स का होता हुआ यहां पर पतन। तो देखना है कि अब अंतिम कुछ गेंदे जो बचे हैं उसके लिए आने वाले बल्लेबाज है कौन। फिलहाल बालाजी के हाथों में नजर आती है बल्लेबाजी की बागडोर। फिलहाल देखना है कि कितना यहां पर स्कोर बनाते। फिलहाल एक अपेक्षा जरूर वहां पर कप्तान की उनके कंधों पर कि वो स्ट्राइक रोटेट भी अगर करते तो रन यहां पर बन जाएंगे। फिलहाल कितने बनेंगे ये होगा सवाल, और सवाल का जवाब आने वाले समय में हमारे पास होगा जरूर। इसके बाद में जो मुकाबला होगा, विशेष ध्यान दे दोनों टीम के कप्तान
ये दूसरी बार हम आपको पुकार रहे हैं और बहुत कम लोगों को हम पुकारते हैं, तो फिलहाल हमारी अगर आवाज़ आपके कानों तक अगर आ रही हो तो उस कानों का इस्तेमाल करें और कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए. कृपया माझी विनंती आहे दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना याच्यानंतर जी मॅच आहे शिवराज आणि रुबाब दोन्ही आपल्या प्लेइंग इलेव्हनच्या लिस्ट जमा करा आणि टॉस करण्यासाठी लगेच मंचाच्या समोर या, अन्यथा आम्ही तुमची 7-7 ओव्हरची मॅच ठेवण्यात येईल. जेवढं लेट करताल तेवढं तुम्हाला नुकसान होईल. और इसी बीच में काफी बेहतरीन ऐसा स्ट्रोक खेला बहीकरे सर ने और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है. $63 रन अच्छा स्कोर खड़ा किया अभी तक एलएल स्टार के बल्लेबाजों ने. ये अच्छा स्कोर होगा अगली टीम के लिए. भूषण काफी बेहतरीन ये गेंद लिफ्ट थी, गेंद को उनको ऐसा लगा कि वाइड होगी लेकिन काफी बेहतरीन थी ये गेंद. स्लोवन गेंद थी, समझ नहीं पाए. इनिंगच्या ब्रेक मध्ये टॉस होणार आहे. दोन्ही कप्तानने तयार रहा. फिर से भूषण और इस बार सामना करेंगे. रनों का खतरा ये. ओके और अंपायर हमारे विजय भाऊ ने थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया. देखना अंपायर का इशारा भी थर्ड अंपायर का. बेहतरीन ऐसे अंपायर विजय डोईफोड़े और ओम सोनू ने. OUT आउट. और यहां पे कार्तिक को वापस जाना पड़ेगा, बहीकरे सर को वापस जाना पड़ेगा. पहुंच नहीं पाए और अपनी विकेट का पतन. और नए बल्लेबाज है बालू. प्रमोद बढ़िया गेंदबाज है ये, छोटे कद के लेकिन असरदार है और बल्लेबाजी भी काफी अच्छे करते हैं. देखना है क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए. भूषण अपनी एंड पे तैयार और सामना करेंगे जर्सी नंबर 10 प्रमोद. भूषण सामना करेंगे प्रमोद. हल्के हाथों से कट कर दिया वहां पे, खेल दिया वहां पे पॉइंट की दिशा में. 1 ही रन से संतुष्ट और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन. और इस फर्स्ट इनिंग का ये लास्ट गेंद. इसके बाद बड़ा मुकाबला होगा शिवराज लॉयंस वर्सेस एलसीसी रुबाब. दोनों ही टीम पॉइंट टेबल के सेकंड और थर्ड पायदान पर है. इसी बीच में ये गेंद हल्के हाथों से खेल दिया फाइनल की दिशा में. जब तक फील्डर फील्ड करते 1 ही रन और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 65 रन. और जीत के लिए 66 रनों की आवश्यकता. और दोनों टीम के कप्तान जल्द से जल्द मंच के सामने आए. एलसीसी के कप्तान और शिवराज के कप्तान टॉस के लिए आ जाए. और ये टॉस होगा हमारे समृद्धि महामार्ग के हमारे सहकारी मित्र संतोष भाऊ और तिवारी जी की इनके हाथों से. या तुम या दो आ जाओ टॉस कर ले तुम्हारे हाथ से. हे उमा
कॉल असेल LCC चे कप्तान मॅक्सी आणि शिवराज लॉयनचे कप्तान शेख नदीम यांना. मित्रो, MCC क्रिकेट क्लब मालेगावच्या वतीने मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 मधला हा 5वा दिवस आणि 5व्या दिवसातला हा शेवटचा सामना म्हणजे 5वा सामना शिवराज लॉयन वर्सेस LCC रुबाब यांच्यामध्ये रंगणार आहे. आणि शिवराज लॉयनचे कॅप्टन शेख नदीम यांचं आगमन झालेलं आहे आणि LCC चे कॅप्टन मॅक्सी यांचं सुद्धा. आपण या टुर्नामेंटचे लाईव्ह प्रदर्शन करतात आणि या लाईव्ह प्रदर्शनच्या सर्व मॅचेस आपल्याला दाखवत आहे tennisclub.in च्या माध्यमातून. आजच्या दिवसाचा हा शेवटचा सामना हेलो हेलो चेक. हॅलो, MCC क्रिकेट क्लबच्या मालेगावच्या वतीने मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 चा हा थरार आपण पाहतात आणि या थराराचा हा 5वा दिवस आणि 5व्या दिवसाचा मॅच संडे सुपर मध्ये हा शेवटचा सामना होईल शिवराज लॉयन वर्सेस LCC रुबाब यांच्यामध्ये. आणि या मॅचचा टॉस होत आहे आणि मॅचच्या टॉस साठी आपल्याजवळ प्रमुख पाहुणे आहेत ते म्हणजे समृद्धी महामार्ग येथील वरिष्ठ अधिकारी माननीय श्री तिवारी साहेब आणि संतोष भाऊ यांच्या मार्फत हा टॉस होणार है. और कॉल होगा शेख नदीम का. सर हेड एंड हेड विन टॉस शिवराज लॉयन. कांग्रेचुलेशन शिवराज लॉयन, आपने टॉस जीता है. अभी तक जितनी बार आपने टॉस जीता है, आपका क्या निर्णय रहेगा इस बार भी? इस बार भी हम बॉलिंग करेंगे. इससे पहले आपने 2 मैचेस के लिए काफी अच्छी बल्लेबाजी की है. नदीम, आपको इस बार गेंदबाजी करनी है तो किस तरह से रोकेंगे इनको और कितने रन बना पाएंगे ये? टीम भी काफ़ी अच्छी है, कम से कम रन पे रोकने की कोशिश करेंगे और जल्दी चेस करने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल, काफी बढ़िया टीम है. थैंक यू नदीम. और बात करेंगे हम LCC रुबाब की. ये भी काफी बढ़िया टीम है और उनके भी कप्तान है मैक्सी. इन्होंने भी 2 मैचेस जीत चुकी है और 2 मैचेस हार चुकी है. लेकिन अगर आप टॉस जीते तो आप क्या लेते मैक्सी? हम बॉलिंग लेते थे पहले. अभी तक इस टूर्नामेंट में हमने देखा है जिसने भी ये टॉस जीता है वो ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और बॉलिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी. थैंक यू. कृपया बॅट्समन पाठवा लगेच. शिवराज लॉयन विन द टॉस और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. अपनी प्लेइंग के लिए लिस्ट जल्द से जल्द जमा करें शिवराज लॉयन वाले.
रुक करते हैं अपनी इस मैच की ओर, चलते हैं ग्राउंड के ऊपर। मैच चल रहा है, जल्द से जल्द चालू करें हमारे दोनों अंपायर विजय डोईफोड़े और ओम, कृपया मैच जल्द से जल्द चालू करें, इसके बाद बड़ा मुकाबला होगा। रुक करते इस ग्राउंड के ऊपर के मैच का, और एलओ स्टार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 65 और जीत के लिए रन रखे अभी शिरपुर जैन के लिए 66 रन, 48 गेंदे 66 रनों की आवश्यकता। और हमारे दोस्त शुभम, इनकी काफी मेहनत है इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए, काफी खुश किस्मत और अच्छे दिलचस्प आदमी है शुभम। हमारे अंपायर मेन अंपायर का रोल अदा करे विजय डोईफोड़े और उनका साथ दे रहे ओम। और मैं शुक्रगुजार हूं इस पूरी टेनिस क्रिकेट .in यूट्यूब लाइव वालों का, इन्होंने काफी बेहतरीन सा लाइव प्रसारण किया है। बल्लेबाज है मोहसिन और उनके साथ है रितेश, स्ट्राइक पर है मोहसिन, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं मोहसिन। पिछले मैच में काफी बढ़िया ऐसी बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को जीत दिलाई थी इस खिलाड़ी ने, लेकिन गेंदबाज में कोई कमी नहीं, ये गेंदबाज काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं प्रमोद। और लेट्स गेम स्टार्ट। और हल्की सी अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं ये। फिर से बेहतरीन सी गेंद खेलना चाहते थे, लेफ्टर शॉट, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। आगे का आंखों देखा हाल हमारे सर बुंदेले सर सुनाएंगे, ऐसे में तो उनसे दरख्वास्त करता हूं। शुक्रिया कुलदीप। फिलहाल यह गेंद और नतीजा तमाम दर्शकों सामने, गेंद जाती हुई मिड विकेट क्षेत्र से बाउंड्री लाइन से बाहर। तो आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज, और जानते हैं कि 2 ओवर्स का 30 गज का जो दायरा है, उस दायरे में 7 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर होते हैं, तो परिणाम स्वरूप 2 खिलाड़ी होंगे बाहर और नतीजा होगा यही। 4 रन यहाँ पर हासिल होते हुए 4 के साथ में रन संख्या जाकर बढ़ती हुई 4 रन ही फिलहाल प्रमोद की है गेंद। इस बार स्टेप आउट कर खेलने का प्रयास, तो थोड़ा बाहर क्यों खेलने की कोशिश, इनसाइड आउट खेलने का एक इरादा जरूर बनाया था, लेकिन इरादा होता हुआ नाकाम और हासिल होता है पहला महत्वपूर्ण विकेट। तो अनमोल हीरा मानो यहां पर खोया है, ये कहना गलत नहीं होगा अगर मोहसिन की बल्लेबाजी और बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो, क्योंकि हमने देखा इसके पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें काफी निखर कर आए थे मोहसिन, जिन्होंने एक हाथी जो मुकाबला जिसे कहते जिताया था। फिलहाल थोड़ी सी निराशाजनक स्थिति जरूर यहाँ पर, लेकिन फिलहाल देखना है स्थिति से किस तरह से यहाँ पर उभरते हुए आने वाले बल्लेबाज। एलेवन स्टार और शिरपुर जैन के 12वें खिलाड़ी या अतिरिक्त तो कोई भी अगर खिलाड़ी हो तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए, क्योंकि नाम यहाँ पर हमारे पास अब तक उनके नहीं है। तो बेनामी नाम से अच्छा है कि आप नाम अगर यहाँ पर होते हैं तो उतने ही वो नामचीन होंगे। और अगर अभी अभी ये जानकारी अगर दोनों ही अगर तो दोनों ही अतिरिक्त टीम के अगर खिलाड़ी हो तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए। अन्यथा यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से एक बयान हासिल किया है, 1-1 रन की पेनाल्टी जरूर उनको मिल सकती है। फिलहाल पेनाल्टी मिलती हुई 1 विकेट की मोहसिन के रूप में, और हौसले बुलंद नजर आते हुए फिलहाल छोटे कद के बेहतरीन गेंदबाज प्रमोद के। शिवम राजपूत अपना राजपूताना अंदाज दिखाने के लिए मैदान के ऊपर। तो 66 रनों का पीछा करती हुई अब देखना है कि यह पीछा कब तक, कहां तक और किस तरह से यहां पर कर पाती है। फिलहाल शिवम के हाथ में बल्लेबाजी की बागडोर, और जहां तक गेंदबाजी का सवाल,
10 नंबर की बेहतरीन टी शर्ट पहने हुए प्रमोद फिलहाल अपने कोटे का पहला टीम की ओर से भी पहला ओवर लेकर। पहली गेंद थोड़ी सी यॉर्कलाइन गेंद थी, हालांकि 2-4 कदम आगे आकर निकलकर रन लेने की एक कोशिश, लेकिन 9 सेकंड से कोई उन्हें इशारा जरूर हासिल नहीं, और जानते हैं कि गली के पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, तो रोका अपने आप को दोनों ने, और बहुत ही जरूरी भी, क्योंकि अभी भी मोहसिन जैसी विकेट अगर गिरती है तो थोड़ा संभल कर खेलना उतना ही जरूरी है। फिलहाल स्टेप आउट करके फिर से एक बार खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के समय खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं, एक रन से दो का पूरा गेंद को फील्ड करने का प्रयास होता है, गेंद फिलहाल रोकी हुई वहां पर, और दूसरे रन का इसी बीच इजाफा। एक ओवर की सफल समाप्ति, 6 है रन संख्या। शिरपुर जैन के और दोनों टीम्स के 12वीं खिलाड़ी हमारे पास मौजूद, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी करम। फिलहाल बल्लेबाजी में अब हाथ खोलने के लिए सलामी जोड़ी के रूप में जो आए थे बल्लेबाज महाजन फिलहाल नजर आते हैं बल्लेबाजी में, और जहां तक गेंदबाजी का सवाल देखना है कि कौन 75 नंबर की टी शर्ट और जयदेव है नाम, जहां तक गेंदबाज का सवाल। तो अब 66 रन का यहां पर देखना है कि किस तरह से पीछा कर पाती, हालांकि इतने आसानी से जरूर यहां पर बनने नहीं देंगे एलएफ स्टार के गेंदबाज इस स्कोर को। फिलहाल अच्छी गेंद गली के क्षेत्र में अंतिम समय पर अपना बल्ला गेंद पर बढ़ाया, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान, स्कोर जहां के तहां 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छी शुरुआत यहां पर अगर जयदेव की अगर गेंदबाजी की बात की जाए, हालांकि एक विकेट जरूर खोया, थोड़ा प्रेशर जरूर है यहाँ। इस बार ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास, खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद नहीं, एक रन तय दौर का पूरा होता है जब गेंद को फील्ड करने की कोशिश निश्चित रूप से दूसरा रन आसानी से हासिल होता हुआ। 8 है रन संख्या, 58 रनों की दूरी। तो देखना ये दूरी कितना समय यहां पर ले पाते फिलहाल अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के बलबूते पर, जहां तक शिरपुर जैन का सवाल। इस फिर से ऊंचा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन निश्चित रूप से एक और वहां पर झटका जरूर लग सकता है, और वही होता हुआ दूसरी महत्वपूर्ण सफलता, और महाजन पवेलियन की ओर आराम फरमाने के लिए। तो प्रमोद जिन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के नमूने पेश किए थे पहले ओवर में, और एक और नमूना पेश किया, बेहतरीन कैच, एक संतुलित कैच जिसे हम कह सकते हैं। फिलहाल दूसरे विकेट का होता पतन, और पारी खत्म होती है यहां पर, जहां तक महाजन के बल्लेबाजी का सवाल। तो जैसे यह मुकाबला यहां पर खत्म होगा, एक अंतिम मुकाबला इस आज के दिन का जो होगा वो निश्चित रूप से रुबाब 11 विरुद्ध शिवराज के बीच ठीक इस मुकाबले के बाद। फिलहाल हरपन मोहल्ला खिलाड़ी नजर आते हुए मिनाज, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन बल्लेबाजी के क्या नुस्खे यहां पर पेश करेंगे ये आने वाले समय में यहां पर पता चलेगा। फिलहाल तमाम दर्शकों को फिर से एक बार बता दूं, बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन लगातार जारी, मालेगांव प्रीमियर लीग 2022, एक शानदार टूर्नामेंट, और उतनी ही शानदार गेंदबाजी लगातार जारी रखते हुए फिलहाल जयेश, इस बार थोड़ी सी लूज फील्ड वहां पर, लेकिन अब जाकर गेंद को रोका, लेकिन तब तक 2 रन का यहां पर होता हुआ इजाफा, और इस 2 रन के साथ रन संख्या जाकर बढ़ती हुई 10 रन। हालांकि 2 विकेटें जरूर यहां पर खोई है, लेकिन अभी भी सब कुछ पाना बाकी, जहां तक जीत का सवाल। तो अब धीरे धीरे अपने हाथ खोलने के लिए तैयार फिलहाल बल्लेबाज। इस बार अंदरूनी किनारा वहां पर लगा था, एक अच्छी कोशिश
दोनों ही बल्लेबाजों के बीच विकेट रन लेने की, लेकिन गेंद पर बल्ला होता हुआ हवी और एक रन इसी बीच हासिल होता हुआ। तो अब जानते हैं 2 विकेट यहां पर खो चुके, तो अब एक अंतिम गेंद लेकर अब जयेश। तो बात चल रही थी दोनों अंपायर्स की, फिलहाल नवेदित ओम अंपायरिंग में और उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी फिलहाल 9 सेकंड पर विजय भाई डोईफोड़े। इस बार ऊंचा शॉट लगाने का प्रयास किया, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी बाहर गेंद चकमा दे गई, विकेटकीपर जब तक ये काम करते। अच्छे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर 11 है रन संख्या, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो रन औसत की अगर बात की जाए तो एक अच्छा रन औसत जरूर यहां पर नजर आता हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कसी हुई गेंदबाजी यहां पर निरंतर जारी रखते हुए दोनों ही गेंदबाज जिन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है रनों को रोकने का और कुछ हद तक सफल भी साबित होते हुए। तो देखना आने वाले अब 6 ओवर्स का जो खेल बाकी है, उस 6 ओवर्स में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज और उन्हीं 6 ओवर में किस तरह से कमाल दिखा पाते हैं बल्लेबाज, ये होगा आने वाला सवाल। फिलहाल सवाल और जवाब के बीच मैं संजय बुंदेले फिर से एक बार तमाम दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल गेंदबाजी में संभवतः वहां पर बदलाव देखना है कि लेकिन कौन। तो 11 नंबर की टी शर्ट ठीक जो नजर आ रही है वो बालाजी फिलहाल किस तरह से विकेटों के दर्शन देते हैं ये आने वाले समय में तमाम दर्शकों के सामने। तो 4 से 5 कदमों का उनका लगभग रनअप। फिलहाल अच्छी गेंद, पहली गेंद के साथ में एक मैडन बिंदी गेंद हम जिसे कह सकते कि, तो यही वो गेंदें होती है जो काफी घातक होती है रनों का पीछा जब आप करते हो। फिलहाल और कितने घातक होंगे यह आने वाले समय में होगा यहाँ पर सवाल। फिलहाल सवाल का जवाब देने के लिए मिनाज है तैयार। इस बार ऊंचा शॉट लग रहा है, प्रयास खिलाड़ी जरूर वहां पर, लेकिन गेंद जरूर नहीं चकमा देगी, लेकिन फिलहाल रन जरूर इसी बीच हासिल होते जब तक कि पृथ्वी का एक अच्छा नपा तुला थ्रो जब तक आता। तो बालाजी अगर इस ओवर में अगर विकेट लेते तो 100 रुपए का नामी इनाम उनके लिए रखा गया है वैभव की ओर से। फिलहाल ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर गेंद को पाया अंपायर विजय डोईफोड़े ने और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने एक अतिरिक्त गेंद के साथ में व्हाइट बॉल यहां पर आता हुआ और रन संख्या भी 13 रन अब तक बने हैं। फिलहाल ऊंचा शॉट लगा रहा है, फिर से एक बार कोशिश, लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच देखने के लिए पाता है और फिलहाल एक फुल और 2 माली और दोनों आए हाथ खाली। तो इस तरह की अगर कैचे छूटती है तो मुकाबला छूटने में कुछ ज्यादा देर जरूर नहीं लगेगी, लेकिन देखना कि कितनी देर यहां पर होती है इस मुकाबले के लिए जहां तक जीत का सवाल। तो दोनों ही खिलाड़ी गेंद के नीचे जरूर आए थे, फिलहाल रन जरूर हासिल होता हुआ इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में। हालांकि गेंद हमें नजर नहीं, लेकिन फिलहाल नजर आते हुए खिलाड़ी और गेंद जाती हुई बॉल से बाहर 4 रनों के लिए। 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो थोड़ी सी लूज गेंद वहां पर दिखी और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने अपने आप को बैकफुट पर किया और मिड विकेट के क्षेत्र में जैसी गेंद दिखी नतीजा तमाम दर्शकों के सामने। फिलहाल 4 रन यहां पर आते हुए और रन संख्या जाकर पहुंचती 19 पर। बॉलिंग मार्च पर फिर से एक बार बालाजी, फिर से वही शॉट दोहराने की कोशिश, इस बार थोड़ा फाइन खेला और गेंद खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद, इस बार फिर से एक बार प्रयास होता हुआ नाकाम और कामयाब। 4 रन इसी बीच हासिल होते हुए। तो 2 गेंदों पर 2 चौके यहां जड़े हैं और आंखें चकाचौंध फिलहाल होती हुई गेंदबाज की, क्योंकि एक प्रेशर जरूर अब क्रिएट होता हुआ। तो एक अच्छी बल्लेबाजी की रणनीति यहां पर अपना ये दोनों बल्लेबाज थोड़ी सी लूज गेंद जब भी देखते हैं नतीजा तमाम दर्शकों के सामने जरूर नजर आता नहीं। फिलहाल नजर आते हुए फिर से एक बार गेंदबाजी में बालाजी और बल्लेबाजी का जहां तक सवाल, स्ट्राइक एंड पर शिवा राजपूत नजर आते हुए। तो राजपूत की अगर बात की जाए तो अच्छे विकेट कीपर भी है,
लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी की दारोमदार उनके कंधों पर, और जहां तक गेंदबाजी का सवाल, फिर से एक बार गेंदबाजी की दारोमदार बालाजी के कंधे पर नजर आती हुई यह गेंद। इस बार बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद, हालांकि यह ऐसी गेंद थी जिसे किस तरह से भी यहां पर लपेटा जा सकता है, लेकिन फिलहाल विजय डोईफोड़े ने इस गेंद को लपेटा और हमारी ओर इशारा किया व्हाइट बॉल का, और व्हाइट बॉल के साथ में एक और अतिरिक्त गेंद के साथ रन संख्या 24 पर। इस बार फिर घूमकर खेलने की कोशिश, गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं है, लेकिन रन चाहे कैसी भी हो, रन आने चाहिए इस एकमात्र लक्ष्य के साथ में बल्लेबाजी चलती हुई फिलहाल दोनों बल्लेबाजों की ओर से, लेकिन उतनी ही सफल यहां पर होती हुई जहां तक और समाप्ति का सवाल। तीन और 25 है रन संख्या, 2 विकेटें यहां पर खोई है, तो देखना है कि आने वाले समय में क्या यहां पर पाते और क्या खोते हैं। इन तमाम बातों का ब्यौरा देने के लिए मेरे साथ में आगे का आंखों देखाल सुनाने के लिए हैंडसम स्मार्ट बॉय कुलदीप ताजने। थैंक यू सर, काफी अच्छा लगा, आपने हमारी तारीफ की, लेकिन आप भी कोई कम नहीं है। बढ़िया सी आवाज आप सुन रहे थे अभी हमारे बुंदिले सर की, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के टेनिस क्रिकेट के काफी बढ़िया अंपायर, कमेंटेटर और बल्लेबाज, गेंदबाज, फील्डर और सभी प्रकार के जो खेल का गुण होते वो भरे हुए हमारे बुंदिले के सर के टैलेंट यहाँ पे दिखता हुआ। और आशीष के हाथ में गेंद है, पटकी हुई गेंद है, बॉल सीधा डीप फाइन लेग की दिशा में जाते हुई, जब तक फील्डर फील्ड करते एक ही रन से संतुष्ट। बढ़िया वहां पे विकेट कीपिंग स्टाइलिश मैन शंकर दाभाड़े की ओर से, नंबर भी काफी बढ़िया 07 आशीष, और इस बार सामना करेंगे मिनाज। मिनाज ने खेल दिया गली के ऊपर से, नो मैंस लैंड में, जब तक फील्डर फील्ड करते एक ही रन, लेकिन बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और उससे भी चुस्त दुरुस्त कीपर, काफी शॉर्ट गेंदें कर रहे आशीष। इस टूर्नामेंट में अभी तक 19 गेंदबाज थ्रो जिन्होंने बॉलिंग की वो बैन हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट में बिल्कुल थ्रो गेंदबाजी नहीं होगी। इसी बीच में आशीष की ये गेंद, मिनाज खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी थमा हुआ 28 रन, चौथा ओवर जारी है, अच्छा स्कोर है। फिर से पटकी हुई गेंद, बॉल शॉट मिड विकेट की ओर जाती हुई फाइन लेग की दिशा में, और अपने विकेट का पतन दे चुके मिनाज। शॉर्ट गेंद थी, खेल दिया उसे फाइन लेग की दिशा में, काफी देर तक हवा में थी गेंद, और उसका नतीजा कैच आउट। और नए बल्लेबाज है रंगरेज, बड़ा नाम है ये मालेगांव की क्रिकेट में, आजम रंगरेज, मैन फ्रॉम गांधीनगर। अभी भी इस मैच का कुछ कह नहीं सकते, जो टीम अच्छा खेलेगी 28 रन, 24 बॉल 38 रन, 26 बॉल 26 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता। और बल्लेबाज है रंगरेज, काफी बड़ा नाम है ये रंगरेज का, लंबे हिट लगाने में माहिर है रंगरेज। हल्के हाथों से खेल दिया, रनआउट हुआ, खतरा यहां पे, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे, और इसी एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 29 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। गेंदबाज आशीष, और इस बार सामना करेंगे शिवम।
ये काफी करारा स्ट्रोक कवर के ऊपर से जब तक फील्डर फील्ड करते बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई जी, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग कार्तिक के द्वारा 2 रन, और इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कृपया लवकर सामना संपवा, याच्यानंतर आपल्याला एक मोठा सामना घ्यायचा आहे आणि दिवस हा लवकर माळवतो, त्याच्यामुळे आपण लवकर घेण्याची काळजी करण्यात यावी। मैं एमसीसी क्रिकेट क्लब के सभी खिलाड़ियों का शुक्रगुजार हूं, और ये अपने सभी जो दर्शक देख रहे हैं इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, इनकी काफी सराहना की जाएगी। अगर ये नहीं होते तो ये टूर्नामेंट का कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन दर्शक इस मैच को देखने के लिए बहुत तादाद में आते हैं और काफी अच्छा लगता है मालेगांव के सभी दर्शकों को ये मैच देखने के लिए। आप अगर किस कारण आ भी नहीं सके मैच देखने के लिए तो भी आप लाइव देख सकते हैं tenniscricket.in के मालेगांव प्रीमियर लीग के वेबसाइट पर। मतलब और इस मैच को देखने के लिए हमारे पहले नगर अध्यक्ष बाला साहब सावंत, इनका भी आगमन है, इनका भी स्वागत है। यहाँ पे हमारे भारत भवन अखाड़े भी है, ये भी कब मैच देखने में ये बढ़िया है। गेंदबाज है बालाजी और सामना करेंगे इस बार रंगरेज। और काफी बेहतरीन कट कर दिया वहां पे स्लिप के दिशा में, और इसी चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। आजम के बैट से निकलता है पहला चौका, और स्पाइडर के स्टार खिलाड़ी हर नारायण मंगल कार्यालय के ओनर और हमारे दोस्त शिवशंकर काटेकर, इनका भी आगमन, वेलकम है उनका। इसी बीच में ये गेंद बालाजी की, इस बार काफी खतरनाक शॉट खेल दिया उसे फाइन लेके ऊपर से 6 रनों के लिए, और रंगरेज अपने बल्लेबाजी के यहाँ पे जलवे बिखरते हुए, और एमसीसी के स्टार खिलाड़ी हमारे सोनू आहिर, इनका भी आगमन, सागर आहिर, मोइन खान, वसीम पठान, मोइन शाह, ये सभी दिल जान से यहाँ पे कोशिश करते हैं इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए। हमारे जावेद भाई, नागेश कुबड़े और पूरी टीम हमारी, सनी गुगे, शुभम, लखन और शिवम के तेवर कुछ बदलते हुए। इसी बीच में बालाजी की ये गेंद फिर से स्वीप कर दिया, वहां पे पैडल स्वीप खेल दिया उसे फाइनल की दिशा में, और वहां पे खराब फील्डिंग, इसे पे कहते हैं लक। और लक 11 स्टार के साथ में मेरे को जब से टूर्नामेंट चालू हुई है तब से मेरे को नहीं दिख रहा है। ये भली भांति जानते हैं पुष्पम शिंदे काफी होनहार खिलाड़ी 11 स्टार के, काफी खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं ये बालाजी की ओर से। इसी बीच में ये गेंद कट करना चाहते थे, लेकिन इस बार बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। फिर से बालाजी,
फुल टॉस गेंद खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते मंगेश। एक ही रन। रंगरेज को काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है, यहां से कॉन्फिडेंशियल खिलाड़ी है ये। फिर से बालाजी और सामना करेंगे शिवम। बेहतरीन ये स्ट्रोक है फील्डर उसके नीचे, और एक कैच आउट। कैच आउट उससे ही बेहतरीन की इस खिलाड़ी ने कैच पकड़ी। नाम है पृथ्वी घुगे का भी बड़ा नाम है ये भी फील्डर के लिस्ट में। थोड़ी भी जमलिंग नहीं हुई। काफी कड़क शॉट था ये शिवम के बैट से निकलता हुआ, लेकिन उससे भी बेटर कैच किए अपने पृथ्वी घुगे ने। और ये चौथे विकेट का पतन शिरपुर जैन का, और शिवम की जगह लेने जा रहे हैं गब्बर का भी होनहार खिलाड़ी है। 11 स्टार के खेमे पहले इससे साल खेमे में थे, काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने। अब खेमा चेंज हो चुका है और उसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं 11 स्टार के। कुल्फी खा लिया। आप सर क्या नहीं 47 रन बन चुके हैं अभी तक। 18 गेंदे 19 रन, और गेंदबाज है प्रमोद और बल्लेबाज है रंगरेज। मैन फ्रॉम गांधीनगर, बढ़िया बल्लेबाज आजम रंगरेज। हल्के हाथों से खेल दिया जोन में बॉलर के ऊपर, सर के ऊपर से, लेकिन एक ही रन। फिर से प्रमोद रिवर्सशिप खेलना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं गब्बर का बैट और बॉल का। ऑफ टर्म से काफी बार वाइड बॉल करार दिया हमारे अंपायर ओम ने। खराब गेंदबाजी प्रमोद के द्वारा। फिर से काफी बेहतरीन ऐसा स्ट्रोक, लॉन्ग फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए रंगरेज से बैट से निकलता हुआ है दूसरा छक्का। और मैंने पहले कहा था रंगरेज काफी खतरनाक बल्लेबाज है, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। पिछले साल के मैच के हीरो थे ये फाइनल के, और इसके भी इस मैच के भी हीरो हो रहे हैं। अरे पहली बार मैंने देखा कि इतनी दूर बॉल मारा रंगरेज ने। काफी बढ़िया बल्लेबाजी रंगरेज के द्वारा। इसके बाद बड़ा मुकाबला होगा शिवराज लॉयन वर्सेस एलसीसी रुबाब, जिसने शिवराज लॉयन ने टॉस जीतकर पहले ठीक है देखते ना। कृपया अंपायर लवकर डिसिजन घ्या, यानंतर आपल्याला मॅच घेण्याचा आहे। आणि फिर से गेंदबाज है प्रमोद, इस बार खेल दिया मिर्गे की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते मंगेश। और खराब फील्डिंग, मैच का प्रेशर साफ दिखता हुआ मंगेश के ऊपर, और इसी चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर। 60 रन, जीत के लिए 6 रनों की आवश्यकता।
15 गेंदे 6 रन। कट करना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी तक मैंने जितने भी 11 स्टार के मैचेस देखे हैं, 2 बाकी है भैया, 2 बॉल बाकी है। काफी जोर से प्रहार किया गेंद के ऊपर, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे फील्डर पृथ्वी के द्वारा, लेकिन 2 रन और इसी 2 रन से स्कोर पहुंचा 62 रन। अब 13 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। बढ़िया, इस बार खेलना चाहते थे रंगरेज, छक्के से एंड करना चाहते थे। और यहां पे मैच जीत चुकी है शिरपुर जैन, लेग बाइस के 4 है। और शिवराज वाले लगेच फिल्डिंग लावा। कृपया मी आता दोन्ही संघांना सांगू इच्छितो, लाईट अपील होणार नाही। नंतर तुम्ही काही जरी केलं तर लाईट अपील मान्य करण्यात येणार नाही।